सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम देखेंगे अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ होता है सीमा, मर्यादा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को सीधा आत्मा के द्वारा जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के दो भेद है। पहला भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। नाम से स्पष्ट हो जाता है। जिस अवधि ज्ञान में क्षयोक्षम कोई निमित्त नहीं होता, सीधा जहां पे जन्म लेता है उस भव की वजह से ही उसे अवधि ज्ञान हो जाता है। यह अवधि ज्ञान कहाँ कहाँ होता है? एक नरक गति में होता है, दूसरा देवलोक में होता है। इसके लिए उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तीर्थंकर बनने वाले जीव को भी जन्म से अवधि ज्ञान होता है और उसे भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही कहते हैं। दूसरा है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षय होने से, क्षयोक्षम से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य गति में भी होता है और तिर्यंच गति में भी सन्नी पंचेंद्रिय को होता है। इस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। एक एक देखते हैं। अनुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान उत्पत्ति स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी साथ साथ चलता है, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई टॉर्च लेके चल रहा है तो जहां जहां पे वह पुरुष जाएगा वहां वहां पे वह टॉर्च का प्रकाश आगे जाएगा। दूसरा अननुगामी, मतलब साथ में नहीं जाता। जिस क्षेत्र में वह अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी क्षेत्र में उसको वह ज्ञान रहता है। जगह बदलने पर वह अवधि ज्ञान नहीं रहता। जैसे कहीं पे स्तंभ लगा हुआ है, स्तंभ का लाइट का प्रकाश कहां पर आएगा? बस उसी जगह पे आएगा, बाहर दूसरी जगह पे जाने के बाद नहीं आएगा। तीसरा है वर्धमान अवधि ज्ञान, मतलब जो अवधि ज्ञान बढ़ते ही रहता है, जिसकी सीमा, क्वालिटी सब बढ़ती रहती है। जैसे कोई अग्नि है, उसमें ईंधन डालते जाओ तो वह बड़ी बड़ी होती जाती है, उसे कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। अब ये कितना बढ़ता है? तो यह वर्धमान अवधि ज्ञान बढ़ते बढ़ते जीव पूरे लोक को देख सकता है और उसके बाद उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह अलोक के बाहर भी देख सकता है। बट प्रैक्टिकली अलोक के बाहर कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी वह क्षमता हो जाती है। जब उसकी यह क्षमता हो जाती है तब उसे परम अवधि ज्ञान कहते हैं। और परम अवधि ज्ञान अप्रतिपाती होता है, मतलब यह प्रकट होने के बाद जीव को अंतर्मूर्त के अंदर अवश्य केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। चौथा है हीयमान अवधि ज्ञान। हीयमान मतलब जो अवधि ज्ञान आने के बाद धीरे धीरे कम होता है। जैसे अगर अग्नि है, अग्नि में अगर ईंधन नहीं डालेंगे तो वह धीरे धीरे कम हो जाती है। चौथा है पांचवा है प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती अवधि ज्ञान मतलब जो अवधि ज्ञान आने के बाद सडनली गायब हो जाता है। जैसे दिया चल रहा है, उसमें से तेल खत्म हो गया तो सडनली वो बंद हो जाता है। हीयमान में और प्रतिपाती में फर्क क्या है? हीयमान धीरे धीरे कम होता है और प्रतिपाती एब्रप्टली खत्म हो जाता है। छठा अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहता है, मतलब एक बार आ गया तो उसका एंड है केवल ज्ञान प्राप्ति, वह कभी खत्म नहीं होता, उसे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। यह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान यह सिर्फ मनुष्य को होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। द्रव्य से ये जो अवधि ज्ञान है यह समस्त 14 राजू लोक के रूपी पदार्थों को देख सकता है। क्षेत्र से जघन्य अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट से
लोक और अलोक में स्थित सभी रूपी द्रव्यों को देखने की क्षमता रखता है। काल से आवलिका का असंख्यात्वा भाग से लेकर असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में रहे हुए पदार्थों को जान सकता है। भाव से एक जीव की अपेक्षा रस, गंध, रूप, स्पर्श, ये चार पर्याय या उत्कृष्ट से अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अनंत पर्यायों को देख सकता है। तो यह हो गया अवधि ज्ञान। अभी हम देखते हैं मन पर्योग ज्ञान। मन पर्योग ज्ञान मतलब अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मन पर्योग ज्ञान। सीधा मन से सामने वाले के मन को जानना। यहाँ पे इंद्रिय का कोई रोल नहीं है। मन पर्योग ज्ञान के दो भेद, रुजुमति मन पर्योग ज्ञान, विपुलमति मन पर्योग ज्ञान। रुजुमति इस मन पर्योग ज्ञान में दूसरे के मनोगत भाव को सामान्य रूप से देखता है। मतलब अगर उसने घड़ा देखा तो सिर्फ देखता है कि ये सिर्फ घड़ा है, वह मिट्टी का है, तांबे का है, सोने का है, ये उसको पता नहीं चलता। घड़ा कहां से आया है, उस पर क्या लिखा है, ये सब पता नहीं चलता। यह ज्ञान आने के बाद विलुप्त भी हो सकता है। दूसरा है विपुलमति मन पर्योग ज्ञान। विपुलमति मतलब वह चीजों को विशेष रूप से देखता है, विशेष रूप से जानता है। जैसे अगर उसने घट देखा तो यह घट कहाँ से लाया है, यह किस प्रकार के धातु से बना है, मिट्टी से बना है, यह सब चीज उसको पता चलती है। विपुलमति मन पर्योग ज्ञान का क्षयोक्षम इतना विशिष्ट होता है कि यह धीरे धीरे कन्वर्ट होता है कहां पे, केवल ज्ञान केवल दर्शन में। दोनों में फर्क देखते हैं। रुजुमति सरल या सामान्य स्थूल ज्ञान, विपुलमति विशेष ज्ञान। रुजुमति कम विशुद्ध, विपुलमति अधिक विशुद्धता। रुजुमति प्रतिपाती है, अर्थात आने के बाद विलुप्त हो सकता है, लेकिन विपुलमति यह कभी भी विलुप्त नहीं होता। रुजुमति उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, भजना। लेकिन विपुलमति नियमा केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। रुजुमति जघन्य से 2 या 3 भव, उत्कृष्ट से 7 या 8 भव देखता है। विपुलमति जघन्य से 7 या 8 भव और उत्कृष्ट से असंख्यात भव का कथन कर सकता है। अगला पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यह ज्ञान आने के बाद चारों ज्ञान उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में सभी जीवों की सभी पर्यायों को युगपद दिखता है। केवल ज्ञान के बहुत अर्थ है। केवल का पहला अर्थ है जिसके उत्पन्न होने से उपर्युक्त चारों ज्ञान इस ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। केवल का अर्थ है सहायता के बिना। यह ज्ञान किसी भी इंद्रिय मन की सहायता के बिना होता है। केवल का अर्थ है विशुद्ध। चारों ज्ञान शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन विशुद्ध से पांचवा केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का अर्थ परिपूर्ण। यह ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को पूर्ण रूप से जानता है। केवल ज्ञान का अर्थ है अनंत। यह ज्ञान किसी भी पदार्थ की अनंत पर्यायों को युगपद देखता है। केवल ज्ञान का अर्थ है निरावरण। बाकी सब चारों ज्ञानों में आवरण हो सकता है, केवल ज्ञान में कोई आवरण नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि ये 5 ज्ञान जीव को कितने कितने टाइम में रहते हैं। अगर जीव को सिर्फ एक ज्ञान है तो वह है केवल ज्ञान। अगर जीव को 2 ज्ञान है तो वह होंगे मति और श्रुत ज्ञान। जीव को 3 ज्ञान है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, या फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर्योग ज्ञान। अगर जीव को 4 ज्ञान है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्योग ज्ञान। 5 ज्ञान किसी भी जीव को एक समय में नहीं हो सकते। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म देखते। हमने ज्ञान के प्रकार देख लिए, तो इन 5 ज्ञानों को
आवृत करने वाले जो कर्म है, इन 5 ज्ञान पर आवरण लाने वाले जो कर्म है, उन्हें कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, मनोपर्योग ज्ञानावर्णीय कर्म और केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। अभी दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। इसके 9 भेद है। दर्शन के 4, निद्रा के 5। हमको 4 दर्शन पता है। चक्षु दर्शन, आंखों से होने वाला ज्ञान। अचक्षु दर्शन, आंख छोड़ के बाकी 4 इंद्रियों वाला ज्ञान। अवधि दर्शन, सीधे आत्मा से होने वाला रूपी पदार्थ का ज्ञान। और केवल दर्शन, जिसमें तीनों सभी द्रव्यों की, तीनों काल की सभी पर्याय हम देख सकते हैं। तो यह हो गया केवल दर्शन। इन 4 दर्शन को आवृत्त करने वाले जो है वो है चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अवधि दर्शनावर्णीय कर्म, केवल दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक है। अभी हमको एक सवाल आ सकता है कि जैसे अवधि दर्शनावर्णीय कर्म है, वैसा मनोपर्योग दर्शनावर्णीय कर्म क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि दर्शन यह सामान्य दर्शन होता है और ज्ञान विशेष रहता है। जो हमारा मनोपर्योग ज्ञान है यह विशेष ही है, इसमें सामान्य नहीं है। ओके, ये 4 दर्शन हो गए। अभी 5 निद्रा। निद्रा ऐसा कर्म जिसके उदय से जीव सुख से जाग सके, उसे निद्रा कर कहते हैं। निद्रा, निद्रा गाढ़ निद्रा जिसके उदय से जीव कष्ट से जागे। तीसरा प्रचला, जिस कर्म के उदय से खड़े खड़े या बैठे बैठे जिसे नींद आ जाए। प्रचला, प्रचला जिस कर्म के उदय से जीव चलते चलते उसे नींद आ जाए। और 5वां स्नानर्धी। स्नानर्धी मतलब क्या? यह एक ऐसी प्रकार की निद्रा है जिसमें जीव जो दिन भर में सोचता है, रात्रि के समय निद्रा में वह जाके वह कार्य कंप्लीट कर लेता है, उसे पता भी नहीं चलता, याद नहीं रहता। यह बहुत बुरी निद्रा है। अगर यह निद्रा का उदय किसी को हो गया, अगर और उसका प्रथम वज्र ऋषभ नारा सहनन है, तो उसके पास अर्ध चक्रवर्ती अर्थात वासुदेव का आधा बल होता है। और अन्य संघनन वाले जो है उनके पास जो नॉर्मल बल है उससे 8 गुना अधिक बल होता है। इस निद्रा वाला जीव मरकर नियमा नरक में जाता है। तो यह हो गया दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद। सभी को जय जिनेन्द्र।